देखिए, मैं ये समझता हूँ कि भोपाल में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हवा मोदी की है। मोदी जी ने जो काम कर दिए हैं, वो आज तक इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। वो सशक्त प्रधानमंत्री हैं और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की हवा भोपाल में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में है। शिवराज सिंह मामा जी ने घर घर ऐसा काम किया है, बच्चा पैदा होने से लेके, और मैं समझता हूँ कि बच्चे के लालन पालन से लेके, पढ़ाई लिखाई से लेके, उसके रोजगार की व्यवस्था से लेके, और उसके हर काम के लिए उन्होंने व्यवस्था बनाई है। अभी लाडली बहना का कार्य उन्होंने जो योजना दी है, वो गृहिणी से पूछो उनको कितना लाभ हुआ है। इतना लाभ हुआ है कि वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा कर पा रही हैं। नहीं तो घर का बजट जो होता था वो सिर्फ घर चलाने के लिए हुआ करता था। आज एक ऐसी व्यवस्था कर दी है उन्होंने कि उस बजट से महिलाएं अपना पर्सनल काम कर रही हैं। लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का तो ये आरोप है मामा जी के पास, मामा जी के लिए, कि वो विकास को चौपट कर दिया उन्होंने। प्रदेश प्रदेश गर्क की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ा दी है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी मौका कांग्रेस को भी दिया गया था। हम लोग सब लोग उनको भी चुना था, कांग्रेस को भी, और उन्होंने जो कार्य किए थे, जो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो योजनाएं चलाई थी, गरीबी रेखा का था, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना थी, वो भी बंद कर दी थी कांग्रेस ने। गरीबों को राशन देने का काम था, वो भी बंद कर दिया था। गरीबों को जो असक्षम लोग हैं, तीर दर्शन योजना मुख्यमंत्री थी, वो बंद कर दी थी। संबल योजना एक बहुत अच्छी योजना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मामा जी ने चालू की थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने, उसको बंद कर दिया था। तो ये तो आए थे तो इन्होंने तो बंद कर दी थी, लेकिन जैसे ही मामा जी की सरकार बनी, जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में पूरा कार्यभार लिया, तो ये सारी योजना चालू हो गई, गरीबों का उत्थान पुनः चालू हो गया। बहुत अच्छा काम। कमलनाथ तो ये कह रहे हैं कि अब मैं सरकार आऊँगा तो मैं चारों तरफ विकास करूँगा, रोजगार दूंगा और प्रदेश को ऐसी खुशहाली के पथ पर ले जाऊँगा जो सिर्फ मामा जी 18 साल तक नहीं कर पाए। भाई साहब, मैं इतना जानता हूँ कि इनने जो 15 महीने में किया था, इनके पास आईफा का बड़ा कार्यक्रम, हजारों करोड़ों का काम कराने के लिए पैसा था, गरीबों में बांटने के लिए पैसा नहीं था। इन्होंने कन्यादान योजना बंद करी और कहा कि 51,000 देंगे, 51 रुपये नहीं दिया। किसानों को इन्होंने कर्ज माफ़ करने की बात की थी, एक किसान का कर्ज माफ़ नहीं किया। दूसरा, इन्होंने कहा था कि जितनी झुग्गी बस्ती के लोग हैं, झुग्गियों की रजिस्ट्री कर देंगे। रजिस्ट्री छोड़ो, उनको पानी और नल की व्यवस्था नहीं करी, तो आप कह रहे हो कि विकास कर देंगे। इन्होंने कहा था कि 4,000 रुपये हम युवाओं को देंगे। युवा आज भी भटक रहा है, 1 रुपये इन्होंने नहीं दिया। नहीं, कमलनाथ का ये भी आरोप है कि वो ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचार काफ़ी हुआ है भाजपा के अंदर। शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल में प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। जितना विकास हमने अपने समय में 18 साल में देखा है, जो वो आज तक कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ एक दूसरे वर्ग को लड़ाया है और बाकी विकास का कोई कार्य नहीं किया। उससे पहले 10 साल सरकार हमने दिग्विजय सिंह की भी देखी थी। दिग्विजय सिंह की सरकार में रोड नहीं थे, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, लोग बाग घरों में सो नहीं पाते थे, मच्छर बाहर सोते थे, मच्छर काटते थे, लोग बीमार हो गए थे। ये इस तरह का विकास करेंगे? ये विकास की बात करते हैं? ये विकास तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मामा जी ने, जो मामा जी हैं, मामा जी इनको कहते हैं बच्चे, शिवराज सिंह चौहान ने किया है। बिजली के उत्पादन भरपूर किया है और घर घर बिजली, आज 24 घंटे बिजली है। 5 घंटे और 4 घंटे बिजली आती थी उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार में। और आपके तो विकास करेंगे वो लोग? मुझे नहीं लगता कि वो विकास करेंगे। और अब हम चाहते हैं, यहाँ की जनता जानना चाहती है, यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि अब पूर्ण बहुमतों से शिवराज सिंह सरकार आएगी, भोपाल की 7 सीट जीतेंगे। ये पूरा लोगों ने मन बना लिया है। प्रियंका गांधी लड़ सकती हूँ, वो कह रही हैं कि जो मैं प्रदेश में आऊँगी, लड़कियों के योजना के बढ़ावा दूंगी, लड़कियों की सुरक्षा की बात करूंगी,
कानून व्यवस्था अच्छा करने की बात कर रही हैं। कहीं ना कहीं वो ये कह रही हैं कि लड़कियों को कांग्रेस साथ लेकर चलने वाली है। और दिग्गी राजा और कमलनाथ का ये भी आरोप है कि वो नौटंकी करते हैं, कि नौटंकीबाज अगर कोई है तो मोहम्मद शिवराज हैं। वो जैसे जैसे जब कहीं भी जाते हैं तो कन्या पूजन करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है, दिखावा बहुत करते हैं वो। देखिए, अगर ये बात कहते हैं कि उन्होंने कहा प्रियंका जी ने लड़की है लड़ जाऊंगी, राजस्थान में जिस समय एक नाबालिग लड़की का बलात्कार होकर उसकी हत्या कर दी गई थी, ये उस जगह से मुश्किल से 10-20-25 किलोमीटर दूरी पे थी। ये लड़की के लिए लड़ जाने वाली बात करी, उस समय क्यों नहीं गई राजस्थानी है? उस लड़की के घर क्यों नहीं गई? उसके साथ बलात्कार हुआ था और उस लड़की का मर्डर भी हो गया था, क्यों नहीं गई? दूसरा ये कहती है कन्या पूजन नाटक है। तुम रामायण को और राम को काल्पनिक बता रहे हो, भगवान को काल्पनिक बता रहे हो, तो नाटक कर कौन रहा है? भगवान के साथ कौन कर रहा है? आप ये सोचो भाई। ये तो देखो आप, ये लोग भगवान को काल्पनिक बता रहे हैं, राम को काल्पनिक बता रहे हैं, राम सेतु को काल्पनिक बता रहे हैं, राम मंदिर के निर्माण में इनने अड़ंगा डाला। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, धारा 370 हट गई। जहाँ पर वीज़ा लगता था, अन्य भारतीय किसी को जाने के लिए वीज़ा लगता था, वहाँ से 370 हटी, 25 धारा हटी। और आज खुशहाल मतलब कश्मीर प्रदेश है, वहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही, वहाँ कोई आतंकवादी नहीं हो रहा, आतंकवाद नहीं आ रहा। तो आतंकवाद तो ये कराते हैं। कमलनाथ तो ये कहते हैं कि राम हमारे भी हैं। ये राम की राजनीति बीजेपी करती है। कहीं ना कहीं शिवराज मामा या भाजपा राम को एक कहते हैं चुनावी एजेंडा बनाकर चल रहे हैं, उस पे वोट की राजनीति कर रहे हैं। जबकि धरती जो ग्राउंड लेवल पे मामा जी ने कोई काम नहीं किया 18 साल के अंदर। राम इनके भी थे, और अगर हैं इनके नाम, राम यदि इनके हैं तो 500 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर में ताला लगा था, उसमें नमाज पढ़ी जाती थी। वहाँ इन्होंने शुद्ध क्यों नहीं ली? जब राम मंदिर की लड़ाई लड़ी गई, उस समय सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने इनकी सरकार थी केंद्र में, इन्होंने अपने इतने वकील खड़े किए वहाँ, इस राम मंदिर के खिलाफ खड़े किए। तो ये कहते हैं राम इनके हैं, ये राम को, ये मानते हैं राम को। मैं समझता हूँ पूरे कांग्रेसी लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं और राम को नहीं मानते। ये सिर्फ ये राजनीति, अपनी वोट की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम को बीच में लड़ा के और मुस्लिम वोट का बैंक अपनी तरफ खींचते हैं, ताकि राम का नाम लेके, राम मंदिर का नाम लेके मुस्लिम नाराज ना हो जाए। इसलिए ये राजनीति इसे करते हैं। इन लोगों ने राम मंदिर नहीं बनने दिया। राम मंदिर बनाने के लिए जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, तब जाके राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ। उस आदेश के तहत आज राम मंदिर बन रहा, भव्य मंदिर बन रहा है। नहीं, वो कमलनाथ तो ये कहते हैं कि राजीव गांधी के टाइम में ही हमने ताला खुलवाया था अयोध्या में राम मंदिर। ताला खुलवाया था और पूजा क्या करनी थी? ताला खुलवा देना और पूजा करना दोनों बात अलग अलग है। कथनी और करने में अंतर है ना। बस सिर्फ बहुमत यहाँ पर हिंदुओं का है, हिंदुओं के लिए उन्होंने दिखावा किया और मस्जिद में उसको मस्जिद मानकर नमाज वहाँ पढ़ती रहे। अल्पसंख्यकों के लिए काम किया था उन्होंने। वो ताला इसलिए खुलवाया था कि अल्पसंख्यक वहाँ नमाज पढ़ सकें, लेकिन हिंदुओं को पूजा नहीं करनी दी गई। ये कह रहे हैं लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब जब इलेक्शन आ गया तो लाडली लक्ष्मी योजना इन्होंने चालू कर दिया है, केवल दिखावा है। चालू है लाडली लक्ष्मी, तो उन्होंने 15 साल पहले चालू की थी। लाडली बहना अभी चालू हुई, लेकिन अभी नहीं हुई है। इसको भी 5-7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए इसको भी। कोई अभी आज चुनाव हो गया, आज नहीं हुए। और आपने तो घोषणा की है, यहाँ तो शिवराज मामा एक घर लाडली बहनों को उनके अकाउंट में, सीधा अकाउंट में 1000 रुपये और अब 1250 पहुँच रहे हैं। ये वो ये कह रहे हैं केवल योजना मंत्री या योजना सीएम रह गए हैं वो, कि इलेक्शन आने से पहले जब आचार संहिता लगने वाली थी, उससे पहले 14,000 करोड़ की योजनाओं को लागू करना या उसे शिलान्यास करना केवल दिखावा है, केवल राजनीति भर है, भ्रम है। देखिए, आचार संहिता लगने वाली थी, लग गई, ये दोनों बात मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि उससे आचार संहिता जो लगी है, उसके पहले क्या सरकार कोई और थी क्या? सरकार तो मैं तो वही शिवराज जी थे ना। तो शिवराज जी तो योजना की घोषणा करेंगे कि आप करोगे? उन्होंने घोषणा की, लागू की। घोषणा नहीं की, उन्होंने लागू की। आज हजारों करोड़ रुपए
हमारी बहनों के घर में जा रहा है।